हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 15A का एग्जाम्पल नंबर 7 सॉल्व करेंगे। चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल मेजर्स 24 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। एक बात को हमको समझना है, पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री का लेंथ होता है। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसका दो साइड इक्वल हो। ठीक है, तो इसमें हम लोग यानी कि इस चैप्टर में जो इक्वल साइड्स होता है उसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो अनइक्वल साइड है उसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम लोग बेस भी कहते हैं। क्लियर? तो पेरीमीटर पता होने के लिए हमको इन दोनों का भी मेजरमेंट, ठीक है, यानी कि पेरीमीटर फाइंड करना है अगर हमें, तो इन दोनों का भी मेजरमेंट पता होना चाहिए। जबकि इसमें बेस दिया है लेकिन इन दोनों का मेजरमेंट नहीं दिया है, लेकिन इसको फाइंड करने के लिए हमें एरिया दे दिया है पहले से, यानी कि एरिया का मदद लेके हम इन दोनों का मेजरमेंट निकाल सकते हैं, तब जाके आसानी से हम पेरीमीटर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो जो जो चीज पहले गिवन है उसको हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन ए हमें फाइंड करना है। ठीक है, जो बेस है बी इज इक्वल टू कितना है? 24 सेंटीमीटर, और उसमें से हमें एरिया भी गिवन है। ठीक है, एरिया कितना है? 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है फॉर्मूला? 1/4 इंटू बी अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला याद करना है, बार बार हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे तो फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल पहले से गिवन है, कितना है? 192। इसका वैल्यू पुट करेंगे तो 1/4, बी का वैल्यू दिया है कितना? 24। ठीक है, यहां भी हम फिगर में लिख देते हैं 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बी की जगह पर रखेंगे 24 इंटू अंडर रूट 4a स्क्वायर, ए हमें नहीं मालूम है, हम माइनस बी का वैल्यू कितना है? 24 स्क्वायर। ठीक है, ये जो 4 है 24 को 6 टाइम में कैंसिल करेगा, और 6 को हम क्या करेंगे? इधर ला देते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में ये काम करेंगे, तो 192 को 6 से हम डिवाइड करेंगे, ये इधर आएगा 6 को डिवाइड करेगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर होता है 576। ठीक है, 6 को अगर हम इससे डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 3 टाइम्स में 18 होगा। ठीक है, बचा 1, 12, 2 यानी कि 32 हो गया। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं 32 इज इक्वल टू अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस 576। ठीक है, हम आगे का स्टेप यहां से हम कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, देखिए यहां पर क्या है कि एक तरफ रूट लगा हुआ है और दूसरी तरफ रूट नहीं है, तो अगर हमें रूट हटाना है तो दोनों तरफ हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, तो और यहां से रूट हट जाएगा। ठीक है, तो जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 32 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, और यहां से क्या होगा? 4a स्क्वायर माइनस 576। ठीक है, कोई भी चीज रूट में है अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। तो 32 का स्क्वायर कितना होता है? 1024 इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस 576। ठीक है, 576 को इधर जब लाकर ऐड करेंगे, ठीक है, 24 इसमें ऐड होगा 600, यानी कि ये हो गया 1600। तो हम यहां लिख सकते हैं 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 1600। ठीक है, वीडियो को पॉज करके यहां तक नोट करिए, उसके बाद हम इधर क्लीन करके चलिए अब आगे का स्टेप हम यहां करते हैं। ठीक है, 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 1600, तो हम यहां लिख सकते हैं a स्क्वायर इज इक्वल टू 1600 डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो इसको कैंसिल करके कितना हो जाएगा? 400 आ जाएगा। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? अंडर रूट 400। ठीक है, तो इससे अब बाहर निकला तो ये हो जाएगा 20, यानी कि a का वैल्यू कितना आ गया? 20। यहां हम लिख सकते हैं इसका वैल्यू 20 सेंटीमीटर, और ये भी हो गया 20 सेंटीमीटर। क्लियर? अब निकालना है पेरीमीटर। देखिए पेरीमीटर का फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है, ये 20 आया, 20, 20, 40 और 40 और 24 कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। ठीक है, आसानी से ऐड हो गया, आंसर भी आ जाएगा। तो पेरीमीटर के एक्चुअल में अगर फॉर्मूला लिखे तो ये होता है 2a प्लस बी, यानी कि a प्लस a 2a
और लास्ट में b ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 2a यानी कि 40 हो गया, अब 40 प्लस b का वैल्यू है 24 यानी कि 64 सेंटीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर का यूनिट जो होता है इसमें स्क्वायर में नहीं होता है, केवल सेंटीमीटर मीटर जो भी आ गया स्क्वायर में नहीं होता है, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसलिए स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को हमको समझना है कि कोई भी चीज़ गिवन है तो वहाँ से हम वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन को शुरू से समझना बहुत जरूरी होता है। और सबसे पहले फिगर बनाया, कुछ नहीं समझ आता है तो फिगर बना के फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है वो कैसे मालूम चलेगा। पहले जो चीज़ गिवन रहता है वो हम लिखते हैं, तब अपने आप मालूम चलता है अच्छा कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ।